हेलो एवरीवन। आज हम यूनिट 9 लिटरेरी थियोरी पोस्ट वर्ल्ड वॉर पे मार्क्सिज्म के क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन मार्क्सिज्म के क्वेश्चंस आप तभी कर सकते हैं जब आपको मार्क्सिज्म का स्ट्रक्चर और उसके की टर्म्स, इंपॉर्टेंट राइटर्स, इन सब के बारे में पता हो। तो क्वेश्चंस करने से पहले हम एक बार मार्क्सिज्म क्या है इसको शॉर्ट में, ब्रीफ में समझते हैं। क्या होती है मार्क्सिस्ट लिटरेरी थियोरी? ये थियोरी कार्ल मार्क्स के आइडियाज़ पर बेस्ड है। मार्क्स का कहना था कि सोसाइटी में जो भी होता है वो इकोनॉमी और क्लास स्ट्रगल के बेस पे होता है। लिटरेचर भी इसी सिस्टम का पार्ट है। या तो वो सिस्टम को सपोर्ट करता है या उसको क्रिटिसाइज करता है। एक सिंपल लाइन में कहूँ तो लिटरेचर रिफ्लेक्ट सोसाइटीज़ क्लास स्ट्रगल, रिच वर्सेस पुअर। मार्क्स के हिसाब से समाज दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, बेस मतलब आधार और सुपरस्ट्रक्चर। बेस जिसमें पैसा, काम, इंडस्ट्री और लेबर आते हैं। सुपरस्ट्रक्चर सभी सांस्कृतिक चीज़ें जैसे कि लिटरेचर, धर्म, कानून, मीडिया, ये सब बेस पर निर्भर करती हैं। एग्जाम्पल अगर देखें तो सोसाइटी में कैपिटलिज्म है तो लिटरेचर भी उस कैपिटलिस्ट थॉट को या सपोर्ट करेगा या तो क्रिटिसाइज करेगा। मार्क्सिस्ट के हिसाब से सोसाइटी में क्लास स्ट्रगल है। हर समाज में अमीर यानी कि बॉर्जुआ और गरीब मतलब प्रोलिटरेट्स के बीच स्ट्रगल होती है। अमीर लोग अपने फ़ायदे के लिए सिस्टम को चलाते हैं और गरीब लोग दबते हैं। ये संघर्ष ही मार्क्सिज्म की मेन थीम है। आइडियोलॉजी यानी कि विचारधारा, इसका मतलब है रूलिंग क्लास अपने फ़ायदे के लिए एक ऐसी सोच सब पे थोप देती है जिसे लोग बिना सवाल किए मान लेते हैं, जैसे कि रिच डिज़र्व देयर वेल्थ। ये एक रूलिंग आइडियोलॉजी है। एनिमल फार्म इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, विच शोज हाउ पिग स्प्रेड फेक आइडियोलॉजी टू स्टे इन पावर। एलियनेशन यानी जब काम करने वाला व्यक्ति अपने काम से इमोशनली नहीं जुड़ पाता, उसे सिर्फ पैसा मिलता है लेकिन वो काम में अपनापन फील नहीं करता, उसका क्रिएशन उससे दूर हो जाता है। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो फैक्ट्री वर्कर्स जो एक छोटी सी मशीन में स्क्रू टाइट करने का काम कर रहे हैं, उन्हें नहीं पता कि वो किस प्रोडक्ट में जा रहा है। यही एलियनेशन है। हेजीमनी, इस टर्म को एंटोनियो ग्राम्शी ने कॉइन किया था। हेजीमनी मीन्स डोमिनेंस ऑफ द रूलिंग क्लास आइडियाज इन सच अ वे दैट दे अपीयर नॉर्मल टू एवरीवन। ये तब होता है जब रूलिंग क्लास अपने आइडियाज़ को इतना स्प्रेड कर देती है कि वो सबको नेचुरल लगने लगता है। लोग सोचने लगते हैं कि ये तो हमेशा से ही होता आ रहा है, जबकि असल में वो उन पर थोपा गया होता है। एग्जाम्पल, आज भी लोग सोचते हैं कि रिच पीपल आर सक्सेसफुल बिकॉज दे वर्कड हार्डर, लेकिन ये रियलिटी नहीं होती। ये एक हेजीमोनिक आइडिया है। हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म, ये थियरी कहती है कि इतिहास की सारी गतिविधियाँ इकोनॉमिक चेंजेस के थ्रू होती हैं। जैसे जैसे प्रोडक्शन का तरीका बदलता है वैसे वैसे समाज की सोच, उसकी वैल्यूज़ और पॉलिटिक्स भी बदल जाती है। एग्जाम्पल के लिए पहले फ्यूडल सिस्टम था, किंग्स और लैंडलॉर्ड्स रूल करते थे। उसके बाद में कैपिटलिस्ट सिस्टम आ गया, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज और लेबर फोर्सेस थी। अब स्ट्रगल हो रहा है टुवर्ड्स सोशलिज्म एंड कम्युनलिज्म। ग्रेप्स ऑफ रैथ बाय जॉन स्टीनबैक दिखाता है कैसे इकोनॉमिक क्राइसिस, ग्रेट डिप्रेशन ने फैमिलीज का पूरा स्ट्रक्चर बदल के रख दिया है। मार्क्सिस्ट थियोरी की अगली इंपॉर्टेंट टर्म है क्लास कॉन्शियसनेस। क्लास कॉन्शियसनेस का मतलब है जब एक ही इकोनॉमिक क्लास के लोग, स्पेशली गरीब या वर्किंग क्लास, ये समझते हैं कि उनके प्रॉब्लम्स कॉमन हैं और वो रूलिंग क्लास के शोषण को पहचान जाते हैं, फिर वो मिलकर कोई बदलाव लाने के लिए साथ स्ट्रगल करते हैं, उसको क्लास कॉन्शियसनेस कहते हैं। मार्क्स के अकॉर्डिंग जब तक लोग अपने एक्सप्लॉयटेशन को नहीं समझते तब तक वो फॉल्स कॉन्शियसनेस में जीते हैं। ये फॉल्स कॉन्शियसनेस भी इम्पॉर्टेंट टर्म है मार्क्सिस्ट थियोरी की। जब वो सच्चाई समझने लगते हैं तो क्लास कॉन्शियसनेस डेवलप होने लगती है। एग्जाम्पल, एक फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स जो अंडर पेड हैं, आइसोलेटेड फील करते हैं, लेकिन बाद में उनको लगता है हम सब के साथ तो एक जैसा इंजस्टिस हो रहा है। देन दे कम टुगेदर टू फॉर्म अ यूनियन और फिर प्रोटेस्ट करते हैं, डिमांड्स रखते हैं। यही क्लास कॉन्शियसनेस है। लिटरेचर में हार्ड टाइम्स और मदर बाई मैक्सिम गोर्की एंड हार्ड टाइम्स बाई चार्ल्स डिकन्स, इन दोनों नॉवेल्स में बहुत अच्छे से क्लास कॉन्शियसनेस को प्रेजेंट किया गया है। हार्ड टाइम की स्टोरी तो आप जानते ही होंगे, ये बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है। मदर बाय मैक्सिम गोर्की ये एक बहुत पावरफुल स्टोरी है।
जिसमें एक मदर जो होती है उसे वो अवेयर होती है क्लास स्ट्रगल के बारे में, एंड जॉइन हर सन इन रेवोल्यूशनरी मूवमेंट। और उसके बाद क्या होता है, दिस इज द स्टोरी। तो इन सिंपल वर्ड्स में अगर हम समझें तो क्लास कॉन्शियसनेस इज इक्वल टू जब गरीब लोग समझते हैं कि उनका दुख अकेला नहीं है, सबका है, और साथ मिलकर फाइट करते हैं, उसे क्लास कॉन्शियसनेस कहते हैं। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के साथ हम एक और टर्म भी पढ़ते हैं जो है डायलैक्टिकल मटेरियलिज्म। ये थियरी कहती है कि हर समाज में एक टेंशन या कॉन्फ्लिक्ट होता है। दो अपोजिट आइडियोलॉजीज या क्लासेस आपस में टकराती हैं, जैसे रिच वर्सेस पुअर, और इस टकराव से एक नया सिस्टम निकलता है। जैसे कि एक फॉर्मूला होता है थीसिस प्लस एंटीथीसिस, और जब ये होगा तो इट विल बी इक्वल टू सिंथेसिस। एग्जाम्पल, जब फ्यूडल लॉर्ड्स मतलब ज़मींदार जो है, अगर हम उसको थीसिस मानकर चलें, उसका एंटीथीसिस क्या आया था कुछ टाइम के बाद, कैपिटलिस्ट मर्चेंट्स। तो ज़मींदार और मर्चेंट्स इन दोनों से मिलकर जो सिंथेसिस निकला उसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है एनिमल फार्म। एनिमल फार्म स्टोरी में मिस्टर जॉन्स जो कि एक कैपिटलिस्ट हैं, वो पिग्स को रूल करते हैं, पूरे फार्म को रूल करते हैं। उसके बाद में पिग्स रिवोल्ट करते हैं, रेवोल्यूशन लेके आते हैं, लेकिन एंड में क्या होता है, पिग्स खुद रूलिंग क्लास बन जाते हैं। और हमेशा ये जो ये कॉन्ट्राडिक्शन है ये कंटिन्यू होता रहता है कि पावर में कौन रहेगा। तो ये स्ट्रगल कभी ख़त्म नहीं होता और ये चलता रहता है। ये पहले भी था, ये आज भी है। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको मार्क्सिस्ट थियरी में ज़रूर पढ़नी चाहिए। अगर आपको इन सब टर्म्स का मतलब पता है तो आप क्वेश्चंस को आराम से कर पाएंगे। अब देखिए, मार्क्सिज्म के कुछ क्वेश्चंस तो बनते हैं बिल्कुल बेसिक, किसने टर्म प्रपाउंड करी, कौन सी टर्म्स थी, किस किस टर्म में क्या कंट्रीब्यूशन है। और कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो डेप्थ से आते हैं। मार्क्सिज्म अपने आप में ही बहुत डीप थियरी है, लेकिन हमें इसे सिर्फ लिटरेरी सेंस में समझना है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हु इज़ द फाउंडर ऑफ मार्क्सिज्म? कार्ल मार्क्स इज द फाउंडर ऑफ मार्क्सिज्म विद सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम फ्रेडरिक ईगल्स। ये नाम आपको याद रखना है क्योंकि कार्ल मार्क्स के साथ ही लिया जाता है। What is the core idea of Marxism? The core idea is that history is driven by class struggle and that capitalism will ultimately be replaced by socialism and then communism. ये भी हमने लेक्चर में डिस्कस किया था कि कैसे काम करता है ये आइडिया। What is dialectical materialism? It is a Marxist framework for understanding history and society through material conditions and class struggle influenced by Hegelian dialectics. ये हीगल का आइडिया है। हीगल्स डायलैक्टिक्स जो थे उसमें से ये आइडियोलॉजी निकल कर आई है। तो आपको याद रखना है कि ये होता क्या है और किसने ये टर्म प्रपाउंड की है। द टर्म इज प्रपाउंडेड बाय हीगल। व्हाट इज हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म? अ मेथोडोलॉजी डेवलप्ड बाय मार्क्स फॉर एनालाइजिंग सोसाइटिकल डेवलपमेंट बेस्ड ऑन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स एंड क्लास रिलेशंस। ये भी हमने लेक्चर में कवर किया था। व्हाट इज बेस एंड सुपरस्ट्रक्चर मॉडल? In Marxism, the base refers to economic foundation of society, while the superstructure includes culture, politics, ideology shaped by base. Base और superstructure दो important part होते हैं। Base जो होता है वो economy है और superstructure में आता है culture, politics और ideology. What is the main classes in capitalist society according to Marxist? आपको ये दो classes याद रखनी है। एक तो है bourgeois, which means the owner of means of production, और दूसरा है प्रोलेटरेट, वर्किंग क्लास जिसे हम बोलते हैं। व्हाट इज सरप्लस वैल्यू? सरप्लस वैल्यू क्या होती है ये मार्क्सिज्म में आता है। द वैल्यू प्रोड्यूस्ड बाय लेबर ओवर एंड अबव विच इज पेड इन वेजेस विच इज अप्रोप्रिएटेड बाय कैपिटलिस्ट एज प्रॉफिट। सरप्लस वैल्यू जो होती है वो प्रॉफिट होता है जो लेबर के काम करने के बाद जो फैक्ट्री का मालिक होता है, कैपिटलिस्ट होता है, उसके पास बच जाता है। What is alienation in Marxist theory? Alienation का मतलब हमने अभी समझा था। Alienation refers to workers being estranged from the product of their labor. The labor process, their fellow workers and their own human potential. What is commodity fetishism? A concept where social relationships are expressed as value relations. ये आपको याद रखना है कि value relations मानते हैं उसको। Between commodities obscuring labor's role in production. What is class consciousness? ये भी हमने अभी किया था। Awareness by a social class of its own position and interest in context of class struggle.
देखिए मार्क्सिज्म पे आपको वन वर्ड क्वेश्चंस आएंगे अगर आप ऑब्जेक्टिव पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो, लेकिन अगर आप सब्जेक्टिव पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो आपको इन सारी टर्म्स का मतलब पता होना चाहिए और इनको कैसे एक्सप्लेन करेंगे ये समझने के लिए आपको ये वन लाइनर्स को याद रखना ज़रूरी है, ताकि आप अपने बाकी के आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो इस पर फ्रेम कर पाएँ। What role does the state play in Marxism? The state is seen as a tool of ruling class used to maintain control and suppress the working class. State को इतना अच्छा नहीं मानते मार्क्सिज्म में। Dictatorship of proletariat. उनकी क्या डिक्टेटरशिप है जो रूलिंग क्लास नहीं है, जो पुअर क्लास में आता है। A transitional socialist state where the working class holds political power before the establishment of classless societies. What is communism according to Marx? ये क्वेश्चन कई बार नेट में पूछ चुके हैं, MCQs में आता है ये क्वेश्चन, लेकिन आपको इसका मतलब पता होना चाहिए। A classless, stateless society where the means of production are commonly owned and goods are distributed based on needs. अब मान लीजिए किसी के पास कोई कॉफ़ी शॉप है, तो मालिक चाहेगा कि वो मैक्सिमम प्रॉफिट कमाए, वो तो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी हो गई। लेकिन अगर गवर्नमेंट ये सोचने लग जाए कि प्रॉफिट जो है वो कैपिटलिस्ट और सोसाइटी इन दोनों का होना चाहिए, किसी को बहुत नुकसान ना हो, किसी को बहुत फ़ायदा ना हो, तो वो सोशलिस्ट समाज बन जाएगा। लेकिन जहाँ पर सारा फोकस यही रहेगा कि प्राइस भी पब्लिक डिसाइड करेगी और कॉफ़ी जो है वो उनको मिलेगी, उनकी नीड्स, लोगों को उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग मिलेगी, प्रॉफिट के अकॉर्डिंग नहीं। यहाँ कैपिटलिस्ट का या मालिक का कोई रोल नहीं है प्रॉफिट कमाने में, तो वो सोसाइटी जो है वो क्या बन जाएगी, तो वो सोसाइटी कम्युनलिज्म के आइडियाज़ को फेवर करती है। व्हाट इज़ द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो? इस पे भी क्वेश्चन आते हैं, जो नेट में HPSC में भी आते हैं। इसको आपको ऐसे याद रखना है, एक तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है क्या और मैनिफेस्टो कब पब्लिश हुआ था ये भी आपको याद रखना है। तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो है वो एक पॉलिटिकल पैम्फलेट था जो मार्क्स और एंगल्स ने लिखा था। कब? 1848 में, आउटलाइनिंग द कम्युनिज्म एंड हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म। What is Das Kapital? Marx's major work, first volume published in 1867, analyzing the capitalist mode of production and its contradictions. उसको हम कहते हैं दास कैपिटल। सो इट वॉज बेसिकली अ बुक, फर्स्ट वॉल्यूम थी ये मार्क्स की, जो उसने 1867 में लिखी थी। नंबर 19 करेंगे अब हम। हु इज एंटोनियो ग्राम्शी एंड व्हाट इज कल्चरल हेजीमनी? Gramsci was a Marxist thinker who developed the concept of cultural hegemony where ruling class ideas dominate and are seen as common sense. ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एंटोनियो ग्राम्शी का नाम याद रखना है और कल्चरल हेजीमनी को हम किसके नाम से जोड़ते हैं, तो उसमें भी आपको ये नाम बहुत ध्यान से याद रखना है। ऐसे ही और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सिमिलर, जो आप इस PDF से पढ़ सकते हैं और सारी थियरीज हमने इसमें कवर करी हैं। आप चाहें तो इस PDF को डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी कीजिए। हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसमें हम करेंगे पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म एंड डीकंस्ट्रक्शन थियरी, और इसके साथ साथ हम स्ट्रक्चरलिज्म का इंट्रोडक्शन भी कवर करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय।